क्या हुआ दादी माँ? इस एल्बम में देखो तुम्हारी और पंचम की बचपन की फोटोग्राफ्स हैं। अरे इसमें तो पंचम की इतनी फनी पिक्चर्स है दादी माँ। आप हाय हाय दादी। नमस्ते। क्या चल रहा है? ये पंचम की बचपन की फोटोग्राफ्स। चमकी सो क्यूट। ओहो, उसको इतना गाड़ियों का शौक था, मैं बता नहीं सकती। गाड़ियों का? मुझे लगा बैलगाड़ी का शौक आ जाए। बोला मत कुछ आ जाएगा। This is very nice. This is very nice. This is the best picture. Best picture. दादी, पंचम पढ़ता था कि पढ़ाता था? मेरे ख्याल से पढ़ाता था, राइट? कहाँ? ओके। अच्छा ये। This is damn cute. मैं जरूर चुराऊंगी। अब ये टीना का। So ये देखो अच्छी लग रही है। कितनी छोटी सी है। बचपन की होती है ऐसी फोटोग्राफ्स। साधु बाबा। खत्म। एक मिनट। मुझे टीना की पिक्चर देखनी है। You're looking so beautiful. रवि भैया को भी ऐसी लड़की की तलाश है। She is the right choice. सुनो मिस्टर अमित गुप्ता, मुझे भरोसा नहीं, काम चाहिए, काम। जी हाँ, अगर वक्त पे काम पूरा कर सकते हो तो ठीक है, वरना कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से कर। यू अंडरस्टैंड दैट? अमित, तुम्हें क्या हो गया? लोगों से काम कराने का ये कौन सा तरीका है? अरे मिस्टर सिन्हा भी शिकायत कर रहे थे कि उनके यकीन दिलाने के बावजूद तुम उन पर भड़क गए। भड़को नहीं तो क्या करूं, क्या आरती उतारूं? हाँ, कह रहा था भरोसा कीजिए, भरोसा किया तो था, भरोसा अपनों पर जहर पीने को मिला। अब पता नहीं बाहर वालों पे भरोसा करूंगा तो क्या होगा। ओह, तो ये बात है। यानी कि तुम्हारे मन से अभी तक ललिता का बैर निकला नहीं? जी हाँ, नहीं निकला है। आपके मन से निकल सकता है क्योंकि वो आपकी पत्नी है, लेकिन जिस आदमी की जान लेने की कोशिश की गई है ना, वो इस बात को इतनी आसानी से नहीं भूल सकता बड़े भाई। अमित, मेरे छोटे भाई, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। समझ रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं। जो भाई आपको अपनी औलाद से ज्यादा प्यारा था, आज उसे भूलकर आपको अपनी पत्नी ज्यादा प्यारी हो गई है, यही बात है। ऐसी बात नहीं है छोटे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ललिता को हालात देखते हुए माफ किया था, बस। छोटे प्लीज जरा सोचो, ललिता किस तरह चोरी चोरी छुप छुप कर उस बाबा से मिलने जाती थी। क्यों? इस घर की भलाई के लिए। अब इसी में उससे ये गलती हो गई। छोटे, तुम्हारी भाभी है, उसे माफ कर दो ना प्लीज। अरे मैं ललिता से प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारी जान की कीमत पे थोड़े ही छोटे। और अगर अब भी मेरी बात का तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाओ, जहर लेके आ जाओ और अपने हाथों से अपने बड़े भाई को खिला दो। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह घुट-घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता, बिकॉज आई लव यू। प्लीज। दादी माँ, चाय। थैंक यू। और ये तुम्हारी चाय, लो पकड़ो। पकड़ो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तेरा इज्जत से पेश आओ। और चाय के साथ ना तेरा नाश्ता भी लेके आओ। तो ठीक है, अपने आप ले लेना। अरे ठीक तरह से रखो ना, छलक गई चाय। तो दादी माँ इसे समझाइए ना, नौकर समझ के रखा है क्या इसने मुझे? दादी माँ इसे समझाइए कि लड़कियों को हुक्म सुनने की आदत होनी चाहिए। हाँ, ये बात भी ठीक है। पर आए घर में पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे। हाय। हाय। नमस्ते। हाय भैया। दादी माँ, ये है मेरे भैया, अमेरिका से आए। और भैया, ये है पंचम की दादी। हाय ग्रैनी। जीते रहो। और भैया, ये है टीना। टीना? हाय टीना। नमस्ते।
मैं तो भूल ही गया था कि मैं इस समय अमेरिका में नहीं हूं। नमस्ते। बैठो ना बेटा, बैठो। प्लीज। टीना, इनके लिए चाय का बंदोबस्त करो। जी दादी माँ, अभी लाई। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? काश कि तुम मीरा के भाई ना हो। या कम इन। भैया, हाय। गेस्ट इट राइट। मुझे पता ही था तुम अभी तक सोए नहीं होगे। भाई अभी तो अमेरिका और यहाँ के डे एंड नाइट डिफरेंस को एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है मुझे। राइट। भैया, मैं एक्चुअली आपसे पूछने आई थी। पूछो। आपको टीना कैसी लगी? टीना? हाँ। टीना? हाँ। इंटरेस्टिंग, अच्छी है, सुंदर है, हम्बल है, होमली गर्ल है। राइट, राइट, आई अंडरस्टैंड। इन शॉर्ट, आप मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि आपको टीना पसंद आ गई, राइट? भैया, अगर आपको एक होमली गर्ल चाहिए तो टीना से बेटर और कोई नहीं। She comes from a very cultural family. मेरे हिसाब से she's the right choice for my भाभी। What say? मीरा, मेरे हिसाब से अभी कुछ भी मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर 3-4 मुलाकातें हो जाती तो शायद। 3-4 मुलाकातों की ही बात है ना। Don't worry brother, I'll arrange it for you. Done? थैंक यू सिस। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उन भीख मंगों की बेटी से मिलने जुलने की, समझे तुम? और तुम मीरा, खुद तो दलदल में धंस चुकी हो, अब अपने भाई को भी वहीं लेके जाने का इरादा है क्या? मॉमी डियर, मेरा भाई अमेरिका रिटर्न है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं। वो उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो खुद जानता है। मॉम, वो मेरे कहने से या आपके कहने से किसी से भी तो शादी नहीं करने वाला ना। उसके दिमाग में एक घरेलू लड़की की इमेज है, चाहे फिर वो टीना नहीं हो, मीना हो या जो भी हो। लेकिन आई एम सो श्योर वो आपकी किट्टू, किट्टी या करीना तो नहीं होगी। गुड नाइट भैया। रिलैक्स मॉम, मेरी शादी को भी बहुत टाइम है। गुड नाइट। गुड नाइट। आई डोंट थिंक सो कि वो अब आएगी। भैया, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? आ जाएगी। और भैया, मैंने उसे बताया नहीं है कि मैं उसे यहाँ तुमसे मिलाने बुला रही हूँ। Just relax, she'll come, don't worry. Oh, come. Hi टीना। हाय मीरा। हाय। नमस्ते। नमस्ते। बैठो। मीरा, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, कुछ जरूरी काम था? ओह हाँ, वो क्या है ना कि भैया को मेरे लिए शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे से बेटर और चॉइस किसी की हो सकती है। थैंक यू। That's all right. क्यों भैया? भैया, मैं जरा वो वॉशरूम हो आऊं? वॉशरूम? टीना, एक्सक्यूज मी। हाँ, श्योर, आई बी बैक। मैं भी आती हूँ, जल्दी से आ जाऊंगी, 2 मिनट में। ओके? मीरा? एक्सक्यूज मी। नहीं भैया, आई टेक केयर, आई टेक केयर। Are you sure? देख के चला करो। नहीं भैया, इट्स ऑल राइट। टेक केयर, आई बी बैक, डोंट वरी। ये मीरा भी ना कितनी अजीब है। भाई होगी क्यों नहीं अजीब? आखिर बहन किसकी है? हाँ? मेरा मतलब बहन तो मेरी ही है। आई वाज जस्ट जोकिंग। बेसिकली मैं और मीरा कभी भी लाइफ को किसी कैलकुलेटेड स्टाइल में नहीं जीते। भाई हमारे जीने का तो अंदाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। जिंदगी हमारे सामने जिस तरीके से आती है, बस
हम लोग उसे जीते जाते हैं। और आप एक बात जानती हैं कि जिंदगी को इस तरीके से जीने के क्या क्या फायदे हैं? नहीं, आप ही बता दीजिए। मैं बताता हूँ ना, मैं इसीलिए बैठा हूँ यहाँ। फायदा नंबर 1, सॉरी। मीरा, तुमने काफी देर कर दी आने में। अरे हाँ टीना, वो सारा कोल्ड ड्रिंक गिरा दिया था ना, इसलिए। पर टीना, मेरे भैया की कंपनी कैसे लगी? बोर तो नहीं किया? नहीं मीरा, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली तुम्हें शॉपिंग पे जाना था ना। ओह हाँ, हमें तो शॉपिंग जाना है। भैया तुम भूल ही गए। पर भैया ने बोर तो नहीं किया ना शो? नहीं मीरा, रिलैक्स हो गए। मीरा, अगर तुम इससे इतनी बार पूछोगी तो वो सच में हाँ बोल देगी राजे। हाँ, राइट। बट इसका मतलब शी एंजॉयड द कंपनी। एनीवेज चलो, लेट हो गई है। ओके। मीरा, वाकई तुमको ये नहीं करना चाहिए। बहुत मजा आया। आई एंजॉयड। कम इन। आई थिंक अब हम लोगों को चलना चाहिए। अरे अभी तो आए और दरवाजे से वापस चले जाओगे? नो, कम ऑन मीरा, अंदर आओ। हम चाय पी के जाएंगे। ओके? चाय? मीरा, भैया, जिद करने में कुछ फायदा नहीं है। वो हमें चाय पिए बिना जाने देगी नहीं। हाय पंचम। हाय। हेलो। हाय। टीना, फाइनली अब हम लोगों को चलना चाहिए। अजय, बिना खाए पिए कैसे जा सकते हो तुम लोग? भैया, घर आए मेहमान बिना चाय पानी पिए कैसे जा सकते हैं? है ना टीना? आई एम राइट ना? राइट। मीरा, हैव यू गॉन क्रेजी? यहाँ कर तो तुम। डोंट वरी भैया, ये घर मुझे हमेशा अपना ही लगता है। आई फील वेरी कंफर्टेबल आउट हियर। एंड यू नो व्हाट, इनकी यही बातें मुझे बार बार यहाँ खींच लाती है। क्यों टीना? अच्छा, अब तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आती हूँ। ओके? जल्दी आ जाओ। डोंट वरी, बी कंफर्टेबल। अपना ही घर समझो भैया। बैठ जाओ। यस, थैंक यू। अच्छा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने चुपचाप क्यों? टीना दीदी को तुमने क्यों बुलाया था? अरे शॉपिंग के लिए जाना था ना, और वो। क्या यही सही वजह थी? अब वो पंचम। मीरा, मन में जब चोर हो ना, तब जबान भी साथ नहीं देती। ऐसी बात नहीं है पंचम, मुझे शॉपिंग करनी थी और मैंने सोचा। यानी शॉपिंग सेकेंडरी थी? हाँ, अब नहीं। मीरा, तुम्हारा मन साफ है, ये मैं जानता हूं। मन के आईने में और कांच के आईने में सिर्फ फर्क यही होता है। कांच का आईना हमेशा दुनिया की बुराई और अच्छाई का सही रूप दिखाता है, पर मन का आईना जितना अपना मन सुंदर होता है ना, उतनी सुंदर दुनिया दिखाता है, जो हमेशा सच नहीं होता। पंचम, सॉरी। दोबारा ऐसे मत करना, ओके? प्रॉमिस नहीं करूंगी। एक बात कहनी है मुझे आपसे। कहो। मेरी फ्रेंड है ना रुक्मणी, उसका बेटा यूएस से वापस आया। अच्छा। यहीं रहकर कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहता है, और वो चाहता है कि उसकी शादी एक घरेलू संस्कारी लड़की से हो। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी प्रियंका की बात उससे चलानी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? ख्याल तो भाई बहुत अच्छा है। भाई, प्रियंका बेटी की शादी तो हमने करनी है। हाँ देखो, अगर घर द्वार अच्छा है, लड़का अच्छा है, तो व्हाई नॉट। सब फर्स्ट क्लास है। हाँ। और अवस्थी साहब तो बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं, खानदानी रसूख है, पैसा है, और यही एक लड़का है रवि, और एक बेटी है मीरा। अपनी प्रियंका राज करेगी उनके घर में। ललिता, वो तो ठीक है, लेकिन
सबसे पहले ये देखो कि वो लड़का देखने में हमारी प्रियंका के लायक है भी कि नहीं। अरे बिल्कुल होगा। होगा? What do you mean? इसका मतलब है तुमने लड़के को अभी देखा नहीं? अभी तक नहीं देखा है। तो मैडम सबसे पहले आप यही काम कीजिए, उस लड़के को देखिए, उसके बाद कुछ और सोचिए। तो ठीक है ना, एक दिन हम उनके घर चलते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बहुत झांसा दिया तूने मुझे। मैंने कौन सा झांसा दिया? नरेश का बच्चा मेरे सिर मारना चाहती थी। ये झूठ है। चुप! तूने क्या समझा तेरा कि तू कुछ भी बोलेगी मैं तेरी बात मान के नंदी बैल की तरह सिर हिलाऊंगा? सुन मेरी बात, मैं वो बला हूँ, अगर प्यार से गले लगूं तो चंदन का हार बन जाता हूँ, और अगर नफरत से गले पड़ूं ना तो मौत का व्यापारी। तेरी सच्चाई मेरे सामने आ गई वसुंधरा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज के बाद अगर मेरे आसपास तो क्या, मेरी नजरों के सामने भी आई ना, तेरी जान ले लूंगा, समझी? तो आज छोड़ के जा रहा हूं, दोबारा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। न उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोधः स्थितधीरमुनिर उच्यते। तुम? हाँ वसुंधरा जी, मैं आपको आपकी मंजिल तक सिर्फ मैं पहुंचा सकता हूँ। नमित मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है। आप उनके साथ कौन सा सही कर रही हैं? नरेश सिंघानिया का बच्चा उनके गले मरना चाहता है, क्योंकि आप जानती हैं कि नरेश सिंघानिया एक शादीशुदा इंसान है। वो आपसे शादी नहीं करेगा, और नमित चाचा की बीवी मेंटल हॉस्पिटल से वापस नहीं आने वाली। तुम्हें ये सब किसने बताया? ये सब जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये सब जानते हुए भी मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूं। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? आपकी कामयाबी से मेरा भी फायदा होगा, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसा मैं कहूं। मैं तैयार हूं, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे।